हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4I के क्वेश्चन नंबर 9 के बी तक सॉल्व कर चुके थे। आज वहाँ के आगे से स्टार्ट करते हैं। 9C है, किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर योगफल को 9 से गुणा करने पर गुणनफल 684 होता है, तो वह संख्या निकालिए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जिस संख्या के बारे में कह रहे हैं उस संख्या को आप मान लेंगे x है, y है, कुछ मान लेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। फिर ये जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा हम लोग अपना कार्य करेंगे। जैसे 9C देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका C पार्ट है। तो मान लेंगे कि माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, अब तो मान लीजिए कि वह संख्या x है। कह रहे हैं कि किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर, आप प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्न में जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार, इसलिए हो गया प्रश्नानुसार। किसी संख्या, जो संख्या आप x मानिए उसमें 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ दिए तो कह रहे हैं कि जो योगफल आएगा, तो यही तो योगफल है। अब x के बारे में हमको नहीं पता तो योगफल क्या आएगा नहीं है, लेकिन ये अगर x में 5 को जोड़ देंगे तो योगफल कुछ आएगा। तो ये हो गया, योगफल को 9 से गुणा करने पर गुणनफल। अब इसी में 9 से गुणा कर दें, तो इसमें क्या कर देंगे, 9 से गुणा कर देंगे। तो जो गुणनफल आ रहा है वो कितना हो जा रहा है, वो हो जाएगा 684। कितना हो जाएगा, 684 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। बस जो काम करना था हो गया, अब केवल सॉल्व करना है। तो आप जानते हो कि अगर x का वैल्यू निकालना है, अगर x का वैल्यू क्या करना है, निकालना है, तो x के साथ में जितने भी टर्म जुड़े होते हैं, जितने भी संख्याएं जुड़ी होती हैं, सबको बारी बारी से क्या करते हैं, दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहले कौन जाता है ये बात कर लेते हैं। तो x के जो सबसे ज़्यादा दूर में होगा, x के जो सबसे ज़्यादा दूर में होगा वही सबसे पहले जाएगा, वही सबसे पहले जाएगा। तो यहाँ देखिए x के साथ में 5 जुड़ा है, एक ब्रैकेट में, एक कमरे में बंद है। तो यहाँ देखिए ये तो जाएगा नहीं, 5 तो तुरंत जाएगा नहीं। और 9 क्या है, बाहर है, यानी कि दरवाजे के बाहर है, तो 9 जा सकता है। तो 9 को क्या कर देंगे, पहले भेज देंगे, यानी कि x + 5 को यहीं पे रोकेंगे, 9 को उधर भेजेंगे। तो 9 इधर किस रूप में है, गुणे के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि 684 भागे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 सते 63 है, 9 सते 63। आपका यहाँ कितना है, 5 आया, 5 और 4 मिलके 54 और 9 छके 54, यानी कि ये कैंसिल हो गया। कितना है, 76 आया। अब x + 5 बराबर 76 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो 5 इधर प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा कितना, x बराबर आएगा 71। और x क्या था, x वह संख्या है जिस संख्या के बारे में ये कह रहे हैं। तो यानी कि लिख देंगे कि अतः अभीष्ट संख्या क्या है, अतः अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या का मतलब यह है कि जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, अभीष्ट संख्या क्या है, 71 है। कितना है, 71 है। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर इसी तरीके से डी में आते हैं, किसी संख्या में से 4 घटाकर वियोगफल को 7 से, बस ऐसे सेम करना, बस जहाँ प्लस लगा है वहाँ क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, अब बार माइनस का कार्य करना, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। फिर आते हैं ई पर, किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर योगफल में 8 से भाग देने पर 9 प्राप्त होता है। यहाँ देखिए कि बार भाग दे रहे हैं, इसमें क्या किए थे, 9 से गुणा किए थे, अब की बार क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 9वें का कैसा क्वेश्चन है, 9वें का है ये ई वाला है। 9वें क्वेश्चन के ई में कह रहे हैं कि किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर योगफल में 8 से भाग देने पर भागफल 9 होता है, तो संख्या बताइए। तो मान लेते वह संख्या क्या है, x है। अब प्रश्न अनुसार कह रहे हैं कि इस x में अगर हम 5 जोड़ दें, तो 5 जोड़ दिए। अब जो योगफल आएगा उसमें क्या कर दें, 8 से भाग कर दें। 8 से भाग करने का मतलब भागे 8 कर दें, या ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बटे 8 कर देंगे। इसका मतलब ये कि इसमें 8 से भाग किया जा रहा है, तो जो योगफल आएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यह हुआ संख्या, यानी x का वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x के सबसे ज़्यादा दूर में कौन है, 8 है, तो 8 सबसे पहले उधर जाएगा। तो 8 इधर भाग के रूप में उधर जाएगा, तो गुणे के रूप में हो जाएगा, यानी कि x + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 8, 9 कितना हो जाएगा, 72। और ये कितना है, x + 5। अब 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5। तो x में यहाँ 72 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
67 हो जाएगा। तो वह संख्या कितना है, मान लीजिए अतः वह संख्या कितना है, 67 है। कितना है, 67। ये हो गया आपका आंसर। वह संख्या कितना है, 67 है। अब एफ पे देखते हैं। एफ में कह रहे हैं 72 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3/5 है। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एफ वाला देखिए, लाइन एफ में कह रहे हैं कि 72 विद्यार्थियों की कक्षा में, अब जानते हैं कि जब कक्षा की बात कर दिए तो उसमें लड़की लड़का मिला के कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, 72 विद्यार्थी हैं। उसमें कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3/5 है। यानी कि यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो लड़कों की संख्या है वो डिपेंड किया जा रहा है किस पे, लड़कियों की संख्या पे। यानी कि यहाँ क्या माना जाएगा, जो अगर x आप मान रहे हो तो किसको मान रहे हो, लड़कियों की संख्या को। यानी कि मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या क्या है, x है, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, x का 3/5, यानी कि x गुणे 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना लड़कियों की संख्या x है। अब जब लड़कियों की संख्या x हो गई, इसलिए लड़कों की संख्या अब जब लड़कियों की संख्या x होगी तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या का 3/5 है। तो लड़कियों की संख्या कितनी x, और x का 3/5 तो क्या माने गुणा होता है, तो x का 3/5, यानी कि इसमें जो गुणा करा देंगे तो 3x बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतने लड़के हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या है कितनी, 72 है। यानी कि विद्यार्थी में क्या होते हैं, लड़के होते हैं लड़की होती हैं, तो दोनों को मिला के कितने लोग हैं, 72 लोग हैं। तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार अब कार्य करने जा रहे हैं। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x और प्लस 3x/5 कर देंगे तो कितना है, 72 लड़के हैं। कितने हैं, 72 लड़के। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। जब ऐसा सिचुएशन है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ 5 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे तो 5 का x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 5 पहले से मौजूद है तो 3x ऐसे लिखोटेगा, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब ये हो गया 5 3 8 x बटे कितना हो जाएगा, 72, और बराबर ये भी 72 हो गया। 8x बटे 5 बराबर 72। अब इधर प्लस माइनस करके ना कोई टर्म जुड़ा और ना इधर प्लस माइनस करके कोई टर्म जुड़ा, तो अंश के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 8 9 72, यानी कि यहाँ क्या आ गया, 9 आ गया। तो x बटे 5 है, 5 को उधर भेजेंगे तो इधर भाग के रूप में उधर जाएगा तो गुणे के रूप में जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 5, 9 बचे 45। यानी कि लड़कों की ये x क्या है, x क्या है, लड़कियों की संख्या है। x क्या है, लड़कियों की संख्या। तो यहाँ बराबर लिख देंगे, बराबर लड़कियों की संख्या, बराबर लड़कियों की संख्या। इसका मतलब यह है कि लड़कियों की संख्या कितनी, 45। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 45 आ गई। और क्या निकालना है, कह रहे हैं कि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी, बस लड़कियों का ही केवल निकालना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 45 आ गई। ये हो गया आपका आंसर। और अगर लड़कों की संख्या कहता है, यहाँ ध्यान देख लीजिए, प्रश्न में कहा नहीं लेकिन बता रहे हैं, अगर लड़कों की संख्या कहता तो जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या अभी कितना है, 3x/5 है। तो 3 और x का वैल्यू कितना आया, 45, और बटे 5 से इसको काटेंगे तो 9 आएगा, और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 से 27, यानी कि 27 लड़के हैं और 45 लड़कियाँ। लेकिन लड़कों की संख्या निकालना नहीं था, केवल क्या निकालना, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 45। ये हो गया आपका आंसर हो गया। फिर आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर जी पे। कह रहे हैं किस संख्या के तिगुने में 2 जोड़ने से 35 हो जाएगा। तिगुने में, यहाँ देखिए ये जो है ये 9वें का F वाला क्वेश्चन था, जो अभी सॉल्व किए, लड़की और लड़कों की संख्या वाला 9वें का F क्वेश्चन था। अब F के बाद जी पे आते हैं। 9वें का जी देखिए, 9वें का जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जी। कह रहे हैं
कि किस संख्या के तिगुने में, मान लेते हैं वह संख्या, माना वह संख्या, जिस संख्या के बारे में बात करें, माना वह संख्या क्या है, x है। अब कह रहे हैं इसी संख्या के तिगुने में, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार काम करेंगे कि इसी संख्या के तिगुने में, तो इसका तिगुना यानी कि गुणा 3 कर देंगे तो 3 गुना हो गया। इसके तिगुने में 2 जोड़ने पर, तिगुने में 2 जोड़ने पर, अब इसमें क्या कर देना, 2 जोड़ देना, तो +2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 35 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो x को यहीं पे रोकेंगे, बाकी उसके साथ में जो भी अंक संख्या जुड़ा है उसको क्या कर देंगे, दूसरे साइड पे ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे दूर यहाँ पर 2 है तो 2 सबसे पहले जाएगा, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, 35 - 2, 35 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35, और यहाँ तक 3 है। अब इधर प्लस माइनस करके कुछ नहीं, इधर भी प्लस माइनस करके कुछ नहीं, तो 3 से 35 को कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर आएगा कितना, x बराबर 11 आएगा। यानी कि वह संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, 11 है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः वह संख्या 11 है, क्या है, 11 है। ये हो गया आपका आंसर हो गया, वह संख्या कितना है, 11 है। फिर इसी तरीके से आते हैं किस संख्या के चौगुने में 3 घटाने पर, अब की बात 4 गुना कर दीजिएगा और 3 घटा दीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आते हैं किसी संख्या आई वाले में करें, किसी संख्या और उसके 2/3 का अंतर 10 है, वह संख्या बताइए। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, मान लेते वह संख्या x है और उसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू x हो जाएगा। घटाएंगे बराबर 10 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, बस करना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं किसी संख्या के 3/7 में 2 जोड़ने पर योगफल कितना हो जाएगा, 17 ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक क्या करिएगा, 9वीं के पूरे खंड तक आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जो 10वां 11वां बचेगा उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। ओके, थैंक्स। तो मेरा नोट भी बना लीजिएगा।